रावलपिंडी में ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी की इंतजामिया लाकानूनियत और तशद्दुद पर उतर आई। सोसाइटी का फ्रॉड बेनिकाब करने पर टीवी टुडे की टीम पर हमला कर दिया। सीनियर रिपोर्टर इजहार नियाजी और कैमरामैन मुबशर और मुजम्मिल पर शदीद तशद्दुद। ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी की इंतजामिया बदमाशी पर उतर आई। पुलिस की मौजूदगी में टीवी टुडे की टीम पर हमला किया। टीवी टुडे की जानिब से हकायक सामने लाने पर नैब ने नोटिस लिया था। एंटी करप्शन की जानिब से मुकदमात और कार्रवाई की गई थी और सोसाइटी को गैर कानूनी करार दिया था। टीवी टुडे की टीम पर हमला। मुआवन खुसूसी बराए इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिकवान की शदीद मुजम्मत। बोली हुकूमत तहकीकात करके जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करेगी। हुकूमत आजादी इजहार राय पर यकीन रखती है। सहाफी बिरादरी की टीवी टुडे की टीम पर हमले की मुजम्मत। कहा ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी की इंतजामिया ऊंचे हथकंडों पर उतर आई। टीवी टुडे की टीम पर हमला आजादी इजहार राय पर हमला है। हुकूमत से जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। कानून का मजाक उड़ाकर एक दूसरे को मुबारकबादें दी गई। राजकुमारी की तकरीर के दौरान गोदाम में आग लगी। फिरदौस आशिकवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली साबिक लीगी एमपीए शाहिद ने आतिशबाजी की थी। मजीद कहा कि पंजाब हुकूमत इदारों के लिए डिजिटलाइज पॉलिसी पर अमल पैरा है। ट्रांसपोर्ट से मुतालिक नई फोर्स बनाने की तजवीज जेर गौर है। मुल्तान में पीडीएम के जलसे का खमियाजा ताजिर को भुगतना पड़ गया। ताजिर के गोदाम में आग कैसे लगी? ताजिर शेख अवैस का कहना है कि नून लीग के रहनुमा शाहिद महमूद ने मरीम नवाज के इस्तकबाल पर आतिशबाजी की, जिससे आग लग गई। लाखों रुपए का नुकसान हुआ। पीडीएम जमाते नुकसान का अजाला करे या हुकूमत मदद करे। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं पीटीएम के जश्न मनाने में ताजिर की जमा पूंजी जला दी। नुकसान के इजाले के लिए हुकूमत से जो बन पाया करेगी। सूबाई वजीर फयाज चौहान बोले मुल्तान जलसे में हंगामा आराई की गई। पहले ही कहा था कि इनके हिस्से में रुसवाई आएगी। मुल्तान के ताजिर को इंसाफ मिलना चाहिए। मुल्तान जलसे के लिए हमने रैली जरूर निकाली मगर आतिशबाजी नहीं की। साबिक एमपीए नून लीग शाहिद महमूद ने ताजिर के इल्जामात की तरदीद कर दी। रैली के गुजर जाने के बाद आग लगने का वाकया पेश आया। ताजिर के नुकसान पर अफसोस है। वाकये की तहकीकात होनी चाहिए। सरबराह पीडीएम फजलुर रहमान का कहना है कि मुल्तान गोदाम में आग लगने से नुकसान हुआ। मालूमात ले रहे हैं, तफसीलात सामने आएगी तो आग के मुतासिरीन के साथ ताउन करेंगे। मजीद बोले हमारी नजरें अब 13 दिसंबर को लाहौर के जलसे पर है। 8 दिसंबर को इजलास में लाया अमल तय करेंगे। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी बोले जो कहते हैं जलसी की है, उन्होंने अब शर्मिंदगी तो मचानी है। मुस्लिम लीग नून के मरकजी सदर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेरोल पर रिहाई में तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद। नून लीग की जानिब से महकमा दाखिला पंजाब की तौसी के लिए दरख्वास्त दी थी। दरख्वास्त में कहा गया था बहुत सारे लोग शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से अफसोस और दुआ के लिए आना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 10 बिलियन सोनामी ट्री मंसूबे की तमाम तफसीलात मंगवा ली। मंसूबे पर कितने अखराजात आ चुके, कितने दरख्त लगे और कहां लगाए गए, तस्वीरों समेत शवाहिद फराहम करें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए 10 अरब दरख्त लगाना नाकाबिल यकीन है। लाहौर, कराची, कोयटा और पेशावर में एक दरख्त लगा नहीं देखा। आइंदा समात पर सेक्रेटरी प्लानिंग और 4 सूबाई सेक्रेटरी जंगलात भी तलब।
दरियाओं और नहरों के किनारे की शजरकारी का केस सुप्रीम कोर्ट सूबों पर बरहम। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, आपका चेहरा देखने के लिए नहीं बुलाया। हुक्म अदूली पर सिंध के अफसरान को तौहीन अदालत के नोटिस जारी करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरी माहौलियात को भी सीधा जेल भेज देना चाहिए। अदालत का सिंध हुकूमत को जेलों और शाहराहों के इतराफ दरख्त लगाने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा, इस्लामाबाद इंतजामिया बड़ी मगरूर है, आपने सारे दरख्त बनी गाला में ही लगाए होंगे। कराची में पाकिस्तान स्टील मिल्स के बरतरफ मुलाजमीन ने रेलवे ट्रैक पर धरना दे दिया। वफाकी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। रेलवे ट्रैक ब्लॉक होने से कराची से अंदरूने मुल्क रेलवे का निजाम मुअत्तल। स्टील मिल मुलाजमीन ने वफाकी हुकूमत से फैसला वापस लेने तक रेलवे ट्रैक ब्लॉक करने का ऐलान कर दिया। एहतसाब अदालत लाहौर में रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की समाअत। हमजा शहबाज की हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त मंजूर। शहबाज शरीफ क्यों नहीं आए, फाजिल जज का इस्तफसार। शहबाज शरीफ की वालिदा इंतकाल कर गई, वो पेर रोल पर हैं। मुख्तलिफ अहम शख्सियात के साथ मुलाकाती शेड्यूल हैं। वकील का जवाब, सुबह के वक्त तो तासिर के लिए कोई नहीं आता। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ केस की समाअत 7 दिसंबर तक मुलतवी। वज़ीर आज़म इमरान खान से चीनी वज़ीर दिफा की मुलाकात। दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल। सी पैक समेत दीगर अमूर पर भी बातचीत की गई। मुलाकात में वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर दिफा परवेज खटक भी मौजूद थे। ईवानी सदर में चीन के वज़ीर दिफा को निशानी इम्तियाज देने की तकरीब। चीन के वज़ीर दिफा को निशानी इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। जनरल वी फेंग के दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी के एतराफ में ये एजाज दिया गया। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने जनरल वी फेंग को एजाज से नवाजा। बेएहतियाती ने कोरोना को बेकाबू कर दिया। 24 घंटों में मजीद 67 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 8091 हो गई। मजीद 2458 अफराद में कोरोना की तशखीस। मरीजों की तादाद 4,0482 हो गई। 3,43,000 मरीज सेहतयाब। 48,576 जेर इलाज। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं, तालीमी इदारे कोरोना केसेस तेजी से बढ़ने पर बंद किए। तालीमी इदारों की बंदिश का फैसला भारी दिल के साथ किया। मेरी तलबा से गुजारिश है, ये वक्त छुट्टियों में मत गुजारें। तलबा अपने निसाब को दोबारा पढ़ें, होमवर्क करें, पढ़ाई ज्यादा से ज्यादा करें। नैब के साबिक डिप्टी चेयरमैन और सीनियर ब्यूरोक्रेट हसन वसीम अफजल कोरोना वायरस के बायस जान की बाजी हार गए। उन्हें कोरोना के बायस 5 रोज कबल अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। मरहूम ने आसिफ जरदारी, बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ के गैर मुल्की असासों की तहकीकात भी की थी। कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के पेश नजर रावलपिंडी के मजीद 12 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया, जिनमें रावलपिंडी एयरपोर्ट, हाउसिंग सोसाइटी और मिर्जा कॉलोनी भी शामिल हैं। स्मार्ट लॉकडाउन 8 दिसंबर तक नाफिज रहेगा। दुनिया भर में कोरोना से 14,74,000 हलाकतें, 6 करोड़ 35 लाख मरीज। अमेरिका में 2,74,000, ब्राजील में 1,73,000, भारत में 1,37,000, मैक्सिको में 1,06,000, रूस में 40,000, फ्रांस में 52,325 और सऊदी अरब में 5,896 अफवाह। कोरोना की दूसरी लहर में मजीद आइसोलेशन सेंटर कायम करने का फैसला। वजारत कौमी सेहत ने 69 करोड़ के इजाफी फंड्स मांग लिए। मरीजों के लिए 150 इजाफी बेड्स मुयस्सर आएंगे। आइसोलेशन अस्पताल के लिए 54 करोड़ रुपए फंड्स दरकार हैं।
मुरासला वज़ीर आज़म इमरान खान को भेज दिया गया। मुल्तान में मौलाना फजलुर रहमान की साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात। मौलाना कहते हैं कि 8 दिसंबर को इस्लामाबाद में PTN का सरबराही इजलास होगा। आइंदा की हिकमत अमली सरबराही इजलास में तय होगी। हुकूमत को अवाम नजर नहीं आते तो जलसा क्या नजर आएगा। अवाम के मामलात से हुकूमत ला ताल्लुक हो गई है। दुख्तरे बेनजीर भुट्टो आसपा भुट्टो जरदारी की मुल्की सियासत में दबंग एंट्री। अवामी जलसे से पहली बार खिताब। हुकूमत को ललकारा कि अवाम ने फैसला दे दिया, अब सिलेक्टेड को जाना होगा। हम बीबी शहीद का मिशन लेकर चलेंगे। सिलेक्टेड के जुल्म के बावजूद इतनी तादाद में कारकुन जमा हुए, गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं। अगर भाइयों को गिरफ्तार करेंगे तो पीपल्स पार्टी की हर औरत जद्दोजहद के लिए तैयार है। मरियम नवाज के हुकूमत पर तनकीदी नशर। खूब गर्जी बरसी। कहा हुकूमत को घर भेजने की तहरीक आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। जेल भी जाना पड़ा तो जाऊंगी। अवाम अब इमरान खान का लॉकडाउन करने वाले हैं। कैसा कोरोना है जो दूसरा और जमात इस्लामी के जलसों में नहीं आता। मुल्क में कोरोना नहीं, पिछली हुकूमत के जाने का रोना है। अवाम पर हर रोज दुखों के पहाड़ टूटते हैं। आपने एक जलसा गाह बंद की, अब हर गली में जलसा हो रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के नए वजीर आला खालिद खुर्शीद ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर राजा जलाल ने उनसे हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस गिलगित में हुई, जिसमें निगरान वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान, फोर्स कमांडर गिलगित बल्तिस्तान समेत आला अस्करी हुकाम ने भी शिरकत की। बुज़दार हुकूमत सूबे के ट्रांसपोर्ट निज़ाम को मजीद बेहतर बनाने के लिए सरगर्म। लाहौर में जदीद बस टर्मिनल बनाने का फैसला। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मंजूरी दे दी। नया बस टर्मिनल ठोकर न्याज बेग के करीब बनाया जाएगा। वज़ीर आला की महकमा ट्रांसपोर्ट को 10 दिसंबर तक बस टर्मिनल का डिजाइन पेश करने की हिदायत। दिसंबर 2020 के लिए एलपीजी की कीमत में 2 रुपए फी किलो इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। घरेलू सिलेंडर 23 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 88 रुपए इजाफा। एलपीजी 132 रुपए फी किलो में फरोख्त हो गई। घरेलू सिलेंडर 1553 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 5974 रुपए में फरोख्त होगा। मोटरवे पर हंगामा आराई करने के इल्जाम में पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असेंबली रमेश लाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एमएनए रमेश लाल की गाड़ी मुसलसल तीसरी लेन में चल रही थी। गाड़ी को रोकने पर रमेश लाल गुस्से में आ गए और गाड़ी सड़क के दरमियान खड़ी करके ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। FIR का मदद। नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन का व्हाइट हाउस की प्रेस टीम के सीनियर ओहदों पर इंतखाबी मुहिम के साथियों को रखने का फैसला। पहली बार कम्युनिकेशन स्टाफ के तमाम सीनियर ओहदों पर खातीन को नामजद करने का ऐलान। कम्युनिकेशन टीम में 7 खातीन में से 4 सियाहफाम शामिल। सऊदी अरब का इसराइल को फजाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाजत देने का फैसला। अमरीकी सदर ट्रंप के दामाद और मुशीर जेरेड किश्नर ने तस्दीक कर दी। कहते हैं कि सऊदी अरब से इस मामले में मुसाहरत करने में कामयाब रहे। युगांडा 24 साल से इक्तदार में मौजूद सदर के खिलाफ इंतखाबी मुहिम तेज। सदारती इलेक्शन 14 जनवरी को शेड्यूल हो। युगांडा का पॉप स्टार बॉबी भी सदारत की दौड़ में शामिल। रैली निकाल दी। पुलिस का लाठी चार्ज, मुजाहिरीन का एहतजाज। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का बेदरेग इस्तेमाल। ईरान की सिपा पासदारान इनकलाब के अहम कमांडर की ड्रोन हमले में हलाक हो गए हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान के सिपा पासदारान इनकलाब के कमांडर मुस्लिम शाहिदान को इराक और शाम की सरहद पर ड्रोन से निशाना बनाया गया।
ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में जोहरी साइंसदान मोहसिन फखरीजादा को सुपुर्द खाक कर दिया गया। जनाजे में शहरियों समेत हुकूमती शख्सियात ने शिरकत की। ईरानी वज़ीर दिफा ने वादा किया है कि उनके कत्ल का बदला लिया जाएगा। दुश्मन ने शर्मनाक कार्रवाई की है। कोरोना वबा से कुछ ना सीखा तो एक और आलमी वबा फूट सकती है। आलमी अदारा सेहत ने खबरदार कर दिया। सरबराह WHO टेड्रोस की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि कोरोना वायरस कहां से फैला, इस हवाले से सियासत करने से बाज रहा जाए। लेजेंड फुटबॉलर मैराडोना के डॉक्टर तहकीकात के लिए प्रोसिक्यूटर के दफ्तर में पेश। पुलिस ने आन जहानी फुटबॉलर के जाती मॉलिज के घर और क्लिनिक पर छापा मारा था। 60 साला डियागो मैराडोना 25 नवंबर को हार्ट अटैक से चल बसे थे। फुटबॉलर की मौत में डॉक्टर के मुबैना गफलत की तहकीकात जारी हैं। बरतानिया के लुइस हैमिल्टन की बहरीन ग्रां प्री जीत ली। रेस के दौरान खौफनाक हादसा भी पेश आया। फ्रांस के रोमेन ग्रोसियन की गाड़ी बेकाबू होकर बोर्ड से टकरा गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कप्तान बाबर आजम पर एक खातून की जानिब से लगाए जाने वाले इल्जामात पर तबसरा करने से इनकार कर दिया। न्यूजीलैंड कप्तान बाबर आजम और उस्मान कादिर को भी मीडिया से बात न करने की हिदायत। न्यूजीलैंड के दौरे के दौरान कौमी स्क्वाड के 42 अरकान के कोरोना टेस्ट मनफी आ गए। कौमी स्क्वाड के 3 अरकान के टेस्ट रिपोर्ट की जांच पड़ताल जारी। कौमी स्क्वाड में शामिल एक फर्द की रिपोर्ट आना बाकी है। कौमी स्क्वाड को ट्रेनिंग मेडिकल ऑफिसर की इजाजत से मशरूत।